you so much for tuning in at Sisense Global Consultancy, a place where you can find free recruitment solutions and of course free grooming sessions. So सबसे पहले आज का जो हमारा सेशन होगा that will be a continuation of the previous one. So अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और प्रीवियस वीडियो चेक नहीं करी है तो प्लीज़ डू दैट सो दैट आपको आज की वीडियो का कनेक्शन पता चल सके। तो जस्ट टू गिव यू ब्रीफ जेस्ट, हमने लास्ट सेशन में डिस्कस करा था कि जो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है दैट इज़ योर इंट्रोडक्शन, गिव मी, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, उसको आप कैसे आंसर करना है, कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखकर आपको उसे आंसर करना है। और आज के वीडियो में हम उसी 3 फैक्टर्स को, 3 पिलर्स को डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेक्शन में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। सो आई विल ऑल्सो टेल यू व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स और किस तरह से आप अपने एक इंट्रोडक्शन को, एक फर्स्ट इम्प्रेशन को अच्छा कर सकते हैं व्हाइल यू आर इन द इंटरव्यू। सबसे पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि देयर आर 3 फैक्टर्स विच इज योर कम्युनिकेशन, योर नॉलेज एंड ऑफ कोर्स योर स्टेबिलिटी। इन 3 फैक्टर्स में हम आपको जज करते हैं, इन ये 3 पैरामीटर्स होते हैं जिसके थ्रू हम देखते हैं कि ये जो हमारा कैंडिडेट है वो हमारे जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं। तो पहला जो हमारा फैक्टर है विच इज कम्युनिकेशन, वो बहुत ही बेसिक है और वो आपके फर्स्ट इम्प्रेशन जब हमने आपसे इंट्रोडक्शन लिया उसी में मेरे को पता चल जाता है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो। क्योंकि देखिए हर कंपनी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है, हर जॉब डिस्क्रिप्शन डिफरेंट होता है। कुछ कंपनीज होती है जो आपसे सिर्फ हिंदी कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट रखती है, कुछ होती है जिनमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों की नॉलेज इक्वल होनी चाहिए, मतलब आप दोनों चीज़ें अपने इंटरव्यू में यूज़ कर सकते हो। और थर्ड होती है जिसमें हम प्रेफर करते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही बात करें। तो ये पैरामीटर्स जो है ये आपके इंट्रोडक्शन से हमें पता चल जाते हैं और जो बचा कुचा कुछ अगर हमें प्लस माइनस डाउट होता है वो हम आपके नॉलेज वाले एरिया को असेस करते हुए क्लियर कर लेते हैं। तो अब मैं आ जाती हूँ हमारी सेकंड पिलर विच इज नॉलेज। नॉलेज का क्या मतलब है? नॉलेज का ये मतलब है कि पहले तो मुझे ये पता है कि मेरे पास 2 तरह के कैंडिडेट्स हैं, एक एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट होगा और एक फ्रेशर कैंडिडेट्स होंगे। एक्सपीरियंस्ड में मेरे पास टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, ये 2 प्रोफाइल्स हमारी सेग्रीगेटेड होती हैं। अब नॉलेज का क्या मतलब है? नॉलेज का मतलब है कि जब मैंने आपसे इंट्रोडक्शन लिया उसमें जो आपके फॉलोअप क्वेश्चंस मैं करूंगी वो मैं आपके प्रोजेक्ट रिलेटेड, आपके प्रीवियस प्रोफाइल के रिलेटेड ही करूंगी। इसका मतलब ये है कि जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो और अगर आप स्पेशली एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हो तो उस टाइम पर आपको अपनी जॉब प्रोफाइल के बारे में इन एंड आउट पता होना चाहिए। यू शुड बी कंफर्टेबल व्हाइल टॉकिंग अबाउट योर ओन वर्क। आपको ये जरूर असेस करना है कि आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है क्या आपका स्किल सेट उसे मैच करता है या नहीं। ट्राई टू गिव द आंसर इन सच अ वे जो आपकी करंट अप्लाइड वैकेंसी के ऊपर बिल्कुल मैच करे। तो ये नॉलेज का मतलब हुआ कि आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में, आपके टीम वर्क के बारे में, आपने अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से है तो आपने कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जिस पे काम करा है, आपने कौन सी लैंग्वेजेस हैं जिसको एक्वायर करा है, आपके प्रोजेक्ट्स कौन से थे, आपके टीम मेंबर्स कितने थे, आपका पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर क्या था। इन तरह के क्वेश्चंस पे हम आपसे बात करते हैं। वैसे ही अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, सेम थिंग विच विल इंक्लूड योर टीम वर्क, विच विल इंक्लूड योर प्रोजेक्ट नेम्स, विच विल समटाइम्स हम नॉन टेक्निकल में कुछ ऐसे सिचुएशंस भी पूछते हैं कि अच्छा आपको सबसे चैलेंजिंग सिचुएशन अपने करियर में इन योर प्रीवियस कंपनी क्या लगी थी, या आपको अगर कोई चैलेंज मिला था तो आपने उसको कैसे ओवरकम करा था, आपके टीम मेंबर्स के बारे में कुछ बताइए। तो इन चीज़ों से जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा कैंडिडेट हमारे सामने बैठा है क्या वो मेरे करंट कंपनी की कल्चर में,
वेल डिफाइंड रहेगा या नहीं रहेगा। ये हो गई नॉलेज की बात फॉर द एक्सपीरियंस कैंडिडेट। व्हाट अबाउट फ्रेशर्स? अब फ्रेशर्स का तो मैं कोई प्रीवियस प्रोजेक्ट पूछती नहीं हूँ, तो उसके लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हमारे पास 2 तरह की स्किल्स होती हैं, विच इज सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो। तो आप अपने स्किल सेट में, अगर मैं आपकी नॉलेज चेक करना चाहूंगी तो मैं आपके उस स्किल सेट को एनालाइज करूंगी, आपसे मैं उसके ऊपर बात करके देखूंगी कि आप कितने कॉम्पिटेंट हैं लाइक ऑन द स्किल जो आपने मुझे अपना दिया है इन योर रिज्यूमे और योर इंट्रोडक्शन। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज कि अगर आपने अपने इंट्रोडक्शन में ये चीज़ लिखी है कि you are a very enthusiastic person and you are very adventurous, तो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड टू नो दैट। अच्छा, अगर रिक्रूटर आपसे बात करेगा तो वो आपसे पूछना चाहेगा कि अच्छा आपने लास्ट एडवेंचरस एक्टिविटी क्या करी थी। आप जब एडवेंचर करते हो तो आपको एड्रेनल जो रश होता है, व्हाई डिड यू लाइक इट सो मच, और गिव मी एन इंसिडेंट where which you really enjoyed, you are an insider person or you are an outsider person। तो ये जो फैक्टर्स हैं, ये सारी जो इंटरेक्शंस होती हैं इंटरव्यूअर के साथ, वो हमें थोड़ा और क्लैरिटी दे देती है। ओके सो गाइस, मैं आपको थोड़े से एग्जांपल्स देती हूँ जिसमें आप ये चीज़ समझ सकें कि एक इंटरव्यू के अंदर क्या चीज़ आपकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है। तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि देखिए, इंटरव्यू इज़ नॉट अ प्लेस वेयर यू हाइड योर सेल्फ। इंटरव्यू इज़ अ प्लेस जिसके अंदर आप अपने आप को जितना शो ऑफ कर सकते हो, जितने अपने बारे में बता सकते हो, आप बताओ, ठीक है, क्योंकि यू विल नॉट गेट दिस अपॉर्चुनिटी अगेन। और एक इंटरव्यू के पास हार्डली 2 मिनट्स का वर्क टाइम होता है टू सी वेदर दिस पर्सन इज ओके फॉर मी और नॉट। अब रिक्रूटर भी तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा ना, तो आपको भी अपने आप को इतना इंटरेस्टिंग बनाना है इंटरव्यू में कि आप इंटरव्यूअर को लगे कि हाँ, आई थिंक सो दिस पर्सन कैन बी अ गुड फिट फॉर माई कंपनी, सो आई शुड गिव सम टाइम टू दैट पर्सन, ठीक है। तो ये चीज़ प्लीज़ ध्यान में रखिए कि आप कभी भी इंटरव्यूअर को किसी चीज़ के लिए मना मत करिए। अब इसका मतलब है कि डायरेक्ट आंसर्स, आप डायरेक्ट आंसर्स जितने कम देंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ट्राई टू गिव रीजंस विद एवरी आंसर। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एज अ रिक्रूटर आपसे बात करने के लिए, असेस करने के लिए आपसे पूछा कि ओके आप मूवीज देखते हो, और आप मुझे बोलते हो नहीं, तो फिर मैं पूछूंगी अच्छा ठीक है, मैं क्या बोलूँ, बिकॉज आई डो नॉट हैव एनी अदर रिलेटेड क्वेश्चन टू इट। फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है, आप मूवीज नहीं देखते, क्या आप क्रिकेट खेलते हो या आप क्रिकेट देखते हो, और आपने फिर मुझे आंसर करा नो। तो ये क्या होता है, ये मुझे एक टेंडेंसी शो करता है कि जो मेरा कैंडिडेट है, इधर ही इज नॉट कंफर्टेबल, और सेकेंडली ही इज नॉट एक्चुअली इंटरेस्टेड टू टॉक टू मी। तो मैं फिर ऐसे कैंडिडेट पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी एंड आई विल से ओके थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, यू मे गो एंड यू कैन सेंड द नेक्स्ट कैंडिडेट इन। तो ये एक मेक और ब्रेक वाली चीज होती है कि अगर आपको किसी चीज को मना भी करना है तो आप कैसे मना करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको जेन्युइनली मूवीज नहीं पसंद या आप जेन्युइनली मूवीज नहीं देखते हो, तो उस केस में आप बोलोगे कि नो मैम, आई डू नॉट लाइक मूवीज बट आई रियली इंजॉय माई सेल्फ डूइंग गार्डनिंग। तो आपने अगर ये गार्डनिंग ऐसा एक मुझे टॉपिक दे दिया कि ठीक है, आप मूवीज पे मुझसे बात मत करो, आप गार्डनिंग के ऊपर मुझसे बात करो, या आप बुक्स के ऊपर मुझसे बात करो। सो यू शुड नो दैट यू शुड बी प्रिपेयर्ड ऑफ दैट टॉपिक जो आपसे पूछा जा सकता है बाय द इंटरव्यूअर। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछती हूँ। मैंने आपको बोला ओके प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट द मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ योर लाइफ। टू बी वेरी फ्रैंक, आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ इतना मेमोरेबल हुआ नहीं जो आप किसी को बताओ, या फिर आपको उस टाइम पे यू डू नॉट हैव एनीथिंग टू से। तो मैं इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस कि मैम मेरी लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जो मेमोरेबल है, ट्राई टू मेक समथिंग, ठीक है। हम कहते हैं ना ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पर वो चीज थोड़ी सी मैं ट्विकर कर सकती हूँ क्योंकि इसके अंदर यू आर गिविंग स्मार्ट आंसर। अब मेरे को रिक्रूटर ने पूछा है कि अपने मेमोरेबल डे के बारे में बताओ, मेरे पास कोई ऐसा मेमोरेबल डे नहीं है, तो व्हाट कैन आई डू, आई कैन क्रिएट वन।
आई कैन ऑलवेज क्रिएट वन। मैं बोल सकती हूँ कि ओके मैम, द मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ माई लाइफ वॉज यू नो माई लास्ट बर्थडे, क्योंकि लास्ट बर्थडे पे मेरे को सरप्राइज पार्टी मिली थी। आई वॉज वेरी मच थ्रिल्ड टू सी ऑल माई फ्रेंड्स एंड माई फैमिली मेम्बर्स यू नो वेटिंग फॉर मी टू कट द केक। तो दिस इज समथिंग विच इज नॉट रियल, दिस इज समथिंग विच हैज नॉट हैपेंड इन योर लाइफ, बट बिकॉज यू हैव टू आंसर समथिंग यू आर क्रिएटिंग इट। यू कैन ऑलवेज क्रिएट अ स्टोरी। ठीक है, मतलब उन चीजों पे जो आपको टेक्निकली या आपको यू नो सर्टिफिकेटली प्रूवन नहीं करनी है। ठीक है, सिर्फ उन केसेस में। ये मतलब नहीं है कि मैं अपना, अगर मुझे किसी चीज की नॉलेज नहीं है या अगर मैंने किसी चीज के बारे में काम ही नहीं करा, मैं उसके बारे में गलत बोलूं। This is very unethical and I will never tell you to do that. It's just in the situation when you have to be more comfortable with the recruiter. ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ अ रिस्पेक्ट। लाइक अगर कोई मुझसे कोई बात करने की कोशिश कर रहा है तो मुझे भी तो उसे रिवर्ट बैक करना है ना। सो दिस इज इट। एंड प्लीज रिमेंबर गाइज, डायरेक्ट आंसर्स प्लीज मत दीजिएगा। येस एंड नो आंसर्स हम नहीं अप्रिशिएट करते हैं एक इंटरव्यू में। अगर आपका कोई भी रीजन है येस या नो करने का, प्लीज डू गिव अ रीजन विद दैट। ठीक है, सो दैट एक इंटरव्यूअर समझ सके कि ओके, इट्स नॉट लाइक यू आर नॉट इंटरेस्टेड, इट्स लाइक बिकॉज यू रियली डोंट हैव इंटरेस्ट इन दिस पर्टिकुलर एरिया। ओके, तो ये आपका हमारा सेकंड वाला फैक्टर हो गया जिसमें हम आपकी नॉलेज को, आपके स्किल सेट को वे आउट करते हैं। थर्ड चीज आती है स्टेबिलिटी। अब जो स्टेबिलिटी है, इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर व्हेन आई कम टू योर सिलेक्शन क्राइटेरिया। आप पहले हर चीज में आपने अच्छा कर लिया, आपने जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से प्रिपेयर करी थी अपनी, आपको पता था कि आपको क्या क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, एवरीथिंग यू हैव डन, बट आप स्टेबल नहीं हो, तो क्या आपको रिक्रूटर हायर करेगा? ऑफ कोर्स नॉट। एक स्टेबिलिटी एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हम आपको वर्स्ट सिनेरियोज देते हैं। ठीक है, और ये आपका थर्ड पार्ट आता है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ यू नो एंट्री लेवल्स की, तो जो फर्स्ट होता है दैट इज योर इनिशियल इंट्रोडक्शन, योर इनिशियल यू नो इंटरेक्शन। उसके बाद आपकी स्किल्स होती हैं, जो आपका टेक्निकल राउंड होता है, और जो हम बोलते हैं ऑपरेशंस राउंड है या फाइनल राउंड है, उसके अंदर आपकी स्टेबिलिटी को भी चेक करा जाता है। आपके पहले 3 फैक्टर्स तो पूछेगा ही मैनेजर, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको स्टेबिलिटी पे द पर्सन विल ट्राई टू यू नो फाइंड वेदर यू आर एक्चुअली लुकिंग टू वर्क फॉर द सेम प्रोफाइल और आप कितने वर्स्ट सिनेरियो में काम कर सकते हो। इसका मंत्रा ये है गाइस कि कभी भी रिक्रूटर को मना नहीं करना। ठीक है, अगर वो कुछ भी बोल रहे हैं, सबसे पहले तो आप अपने कंसल्टेंट से, आप अपने जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से एनालाइज करके, पूछ कर, उसके ऊपर रिसर्च कर जाएंगे। आपको पता रहेगा कि क्या ये चीज़ सच में है या नहीं। क्योंकि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं कि अगर हम आपको बॉन्ड साइनिंग के लिए बोले, विल यू बी कंफर्टेबल। सबसे पहले क्वेश्चन ये कि मैं आपको 2 साल का बॉन्ड करवाऊंगी, क्या आप कंफर्टेबल हो? देखिए, कुछ कंपनीज होती हैं जो ये क्वेश्चन सिर्फ आपकी स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए पूछती है, और कुछ होती है जिसमें यू नो ये बॉन्ड वाला क्लॉज होता है। तो अगर कोई आप किसी रिक्रूटर के थ्रू जा रहे हो, कंसल्टेंट के थ्रू जा रहे हो, तो वो आपको इसके बारे में जरूर अपडेट करेगा। अगर आपके उसमें उन्होंने बताया है कि नहीं, कोई बॉन्ड नहीं है, और फिर भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो समझ लीजिए आपको यहाँ पर हाँ ही बोलना है। So are you comfortable with the bond signing? Yes, I am comfortable with it. आपको सिर्फ नाइट शिफ्ट दिया जाएगा, क्या आप कंफर्टेबल हो? जरूरी नहीं है कि नाइट ही हो, रोटेशनल भी होती है, मगर वो आपको एकदम वर्स्ट सिनेरियो देंगे। Yes, I am comfortable. लेकिन इसकी पूरी नॉलेज आप अपने पास पहले रखिए। ये नहीं कि आपको कुछ पता ही नहीं है और आप वहाँ इंटरव्यू पे चले गए और आपको लग रहा है कि मेरे को तो डे शिफ्ट ही मिलनी थी और इन्होंने तो मुझे नाइट में दे दिया। भाई, उन्होंने इंटरव्यू में बोला था कि आपको सिर्फ नाइट मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ नाइट मिलती है, रोटेशनल होती है, बट हाँ, आपको वो वर्स्ट सिनेरियो ही देंगे इंटरव्यू वाले। ठीक है, और उसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं कि ओके, ये आप सब ठीक है, लेकिन आपको 1 मंथ का सैलरी नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले हम आपकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे। तो ये जो सारी जो क्लॉजेस है ना, ये आपको एक बार चेक करना है, और नॉर्मली कंपनीज के अंदर ऐसा नहीं होता। ये सारी चीजें सिर्फ आपको टेस्ट करने के लिए देखी जाती। सो ये 3 फैक्टर्स हैं जिनको आप ध्यान में रखकर अपने इंटरव्यू को डेफिनेटली क्रैक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ट्यूनिंग इन, एंड वी विल सी यू गाइज सून।